ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है रोहित और अंजलि की दर्द भरी प्यार की कहानी। रोहित पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात इंटर स्टैंडर्ड में अंजलि से हुई। अंजलि पढ़ने में अच्छी और अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे इंटर खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और बीए में रोहित ने अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन अंजलि ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रोहित को अंजलि की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि अंजलि सही कह रही है और उसने अपने भविष्य और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब रोहित किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अंजलि से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी अंजलि से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक अंजलि उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और रोहित इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में रोहित दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि अंजलि ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब रोहित ऑफिस गया तो उसे वहां अंजलि दिखी, लेकिन अब अंजलि के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार अंजलि से छिपता रहता। इसलिए नहीं कि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए कि वो फिर से अंजलि की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में अंजलि ने रोहित को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। रोहित के पास भी अंजलि से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। अंजलि ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और रोहित से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद रोहित को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अंजलि गलत नहीं थी और रोहित को फिर से अंजलि से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक रोहित अंजलि से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अंजलि फिर इनकार कर देती है। और जब रोहित उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात रोहित को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी अंजलि के लिए छोड़कर चला गया। और अंजलि उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार रोहित। खत पढ़ने के बाद अंजलि रोने लगी और रोहित को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में अंजलि ने अपने परिवार की खुशी के लिए प्रकाश से शादी कर ली। लेकिन अंजलि को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि रोहित कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि रोहित जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ अंजलि अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि अंजलि ने बीए स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर रोहित को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन रोहित ने ये साबित कर दिया कि वो अंजलि से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब अंजलि को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक अंजलि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है।
कैसी लगी दर्द भरी प्यार की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल जानिया वॉइस को सब्सक्राइब करें।